Right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have seen some topics, right? And we will continue the same thing. जो थोड़े topics बाकी है, वो हम आज complete करेंगे, right? So students, today we will see the first topic, that is SET, Secure Electronic Transaction. Again, I repeat, today we will see the first topic, that is SET, which is Secure Electronic Transaction. मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को सिक्योर्ड मैनर में करना है तो एक और स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था, दैट इज सेट, राइट? वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज दिस सेट? सेट एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है कि जिसके अंदर अगर हमें क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को सिक्योर मैनर में करना है ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क, मतलब ऐसा नेटवर्क जो इनसिक्योर है, फिर भी हमें वैसे नेटवर्क के ऊपर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड मैनर में करना है, तो हम वहां पे ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज सेट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन. सो स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि ओके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डेवलप होती है उसके अंदर हमें पहले ये तय करना होता है कि हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट? And we know that there are many different types of electronic payment system, but जो frequently use होता है that is debit card and credit card. और कोई कंट्री तो ऐसी भी है कि जिसके अंदर डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन होते ही नहीं है, मतलब डेबिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन होते ही नहीं है, राइट? सिर्फ वो कंट्रीज के अंदर क्रेडिट कार्ड्स ही होते हैं. सो दिस सेट, दैट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड कि जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को सिक्योर्ड मैनर में कैसे हम कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, राइट? उसके अंदर ये स्टैंडर्ड यूज हम कर सकते हैं. नाउ हमें यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि सेट खुद पेमेंट सिस्टम नहीं है. अगेन आई रिपीट, सेट खुद पेमेंट सिस्टम नहीं है, बट इट इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, राइट? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज अ फॉर्मेट कि जो हम एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एम्बेड कर सकते हैं, ताकि हम सिक्योर्ड मैनर के अंदर ओपन नेटवर्क के ऊपर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सके. Now what is this open network? Obviously open network मतलब इंटरनेट, because इंटरनेट इज द थिंग कि जहाँ पे कोई भी पर्सन कोई भी चीज सर्च कर सकता है. इंटरनेट का यूज करके कोई भी पर्सन कोई भी चीज शॉप कर सकता है, एंड आफ्टर शॉपिंग वो उसके रिलेटेड पेमेंट भी कर सकता है. सो ओवर हियर वी नीड टू कंसीडर कि ये जो सेट है वो खुद एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन सेट हमें सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है, एंड वो एक ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि जो हम एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर ही हम सिक्योर्ड मैनर के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. एंड ओवर हियर वी नीड टू रिमेंबर कि वो ओपन नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है. ओपन नेटवर्क मतलब बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन नेटवर्क, और मोर प्रिसाइज वी कैन से बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनसिक्योर नेटवर्क इज इंटरनेट, राइट? मतलब हम इंटरनेट के ऊपर ये पर्टिकुलर सेट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सेट है उसका यूज करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट? ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था कि जो डेवलप हुआ था विद इन 1996 बाय SET consortium, right? Again I repeat, it was developed by SET consortium which was established in 1996. किसने एस्टेब्लिश किया था? वीजा एंड मास्टर कार्ड कॉर्पोरेशन ने मिलके ये एस्टेब्लिश किया था विथ नेटस्केप, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, RSA, वेरीसाइन, ये जो दूसरी सारी कंपनीज है उसके साथ मिलके ये एक consortium बना था, that is SET consortium, and it was established in 1996 by Visa and Mastercard Corporation. But SET को इतना attraction नहीं मिला. अगेन आई रिपीट, ये जो सेट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे उनको इतना अट्रैक्शन नहीं मिला. वो क्यों ऐसा हुआ उसका रीजन भी हम देखेंगे आगे, राइट? बट ओवर हियर वी नीड टू कंसीडर, बिकॉज आप लोग ऐसा सोचोगे कि ओके मैम ये तो कह रहे हैं कि इट इज अ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, लेकिन अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम देखे उसके अंदर तो ये ऐसा कोई भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आया ही नहीं है. ट्रू, बिकॉज सेट डेवलप तो हुआ था लेकिन उसको इतना अट्रैक्शन नहीं मिला है, राइट? एंड उसका रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे. नाउ आफ्टर सेट वीजा नाम का एक स्टैंडर्ड आया विच प्रोवाइड्स 3D सिक्योर्ड स्कीम. अगेन आई रिपीट, वीजा क्या प्रमोट करता है? 3D सिक्योर स्कीम प्रोवाइड करता है,
right? And obviously people are preferring visa over the set, right? people visa को prefer करते हैं over the set. now ये consortium का goal क्या था? that is ये जो set consortium बना उसका goal क्या था? obviously they want to combine the card associations, right? again I repeat, they want to combine card associations ताकि वो लोग एक single standard के ऊपर agree कर सके. अगेन आई रिपीट, ये जो सेट कंसोर्टियम था उसका गोल क्या था? वो कंसोर्टियम को जितने भी कार्ड एसोसिएशंस है कि जो इनकम्पेटिबल प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं उन्हें एक सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कंबाइन करना था. दैट वाज द गोल ऑफ दिस कंसोर्टियम. बट ऑब्वियसली वी नो स्टूडेंट्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सारी कंपनीज एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर मे बी पॉसिबल अग्री ना भी करे, राइट? ओके. Now, set क्या allow करता है? Set allows the party to identify themselves to each other. इसके अंदर स्टूडेंट्स पूरा रिवर्स मैनर में हो रहा है. पहले क्या था, अब जो हमने क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम देखा उसके अंदर क्या था कि जब भी कस्टमर खुद की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मर्चेंट को देता है, राइट, मर्चेंट को कस्टमर को वेरीफाई करना पड़ता है. मतलब मर्चेंट को पता होता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या है. लेकिन सेट के अंदर इससे रिवर्स होता है, हमें खुद को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है. अगेन आई रिपीट, वी एज अ कस्टमर खुद को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है, राइट, ताकि दूसरे हमें एज अ वैलिड कस्टमर कह सके एंड हमारे साथ वो सिक्योर्ड मैनर के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके. सो इसके अंदर रिवर्स है, मर्चेंट को हमें वेरीफाई नहीं करना है, हमें खुद को वेरीफाई करके मर्चेंट को देना है, राइट? अगर मर्चेंट हमें वेरीफाई करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे मर्चेंट के पास हमारी क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ तो हमें खुद को वेरीफाई करके मर्चेंट को कहना है, right, that I am a verified customer, I am a verified person of this particular card. ये हमें यहाँ पे खुद को करना है. So it is totally reverse, right? So that is the peculiarity of this set. अगर हम सेट यूज करेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला, मर्चेंट को कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या है. अगेन आई रिपीट, अगर हम सेट का यूज करेंगे तो मर्चेंट को कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या है, बिकॉज बायर मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेंड ही नहीं करता है, वो खुद को वेरीफाई करके वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सेंड करता है विच इज ऑल्सो इन एनक्रिप्टेड फॉर्म. मतलब मर्चेंट को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या है. सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग एंड इससे क्या होता कि हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकते थे एंड फ्रॉड से बच सकते थे, राइट? बिकॉज अगर हम हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी को दे ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी के पास जाएगी नहीं तो फ्रॉड होंगे कैसे, राइट? सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर रिलेटेड टू सेट. सो सेट was like कि हम ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पेमेंट उस जो भी पेमेंट मेथड है उसके साथ हम ये पर्टिकुलर सेट को यूज करें ऐसा तय भी हुआ था, राइट? ओवर द इंटरनेट जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करना है उसके अंदर अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योर्ड मैनर में ट्रांजैक्शन करना है तो हम ये सेट का यूज कर सकते हैं, ऐसा सब कह भी रहे थे. बट देयर वर सम रीजंस कि क्यों ये सेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया. दो इतनी सारी पब्लिसिटी हुई थी, राइट, लेकिन सेट वाज नॉट एबल टू विन द मार्केट, राइट, बिकॉज उसके पीछे रीजंस थे एंड द रीजंस आर, फर्स्ट इज नेटवर्क इज अफेक्टेड. क्यों? बिकॉज अगर हमें सेट को यूज करना है तो वहां पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के ऊपर एंड इट विल एक्ट एज अ ई वॉलेट, राइट? दैट इज द फर्स्ट रीजन कि हमें क्लाइंट सॉफ्टवेयर हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा. सेकेंड रीजन, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द मर्चेंट, राइट? मर्चेंट को अगर सेट सपोर्ट करना है तो उसे ज्यादा कॉस्ट रहता था, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी मर्चेंट के साइड पे बिकॉज मर्चेंट के पास क्रेडिट कार्ड की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं होगी. मर्चेंट के पास एनक्रिप्टेड मैनर में वो भी वेरीफाइड कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, राइट? सो अगर हम ये सेट को एसएसएल के साथ कंपेयर करें देन एसएसएल अगर वो मर्चेंट यूज करेगा तो उसे कॉस्ट बहुत ही लो पड़ेगी एंड इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग.
लेकिन ये सेट का अगर मर्चेंट यूज करता है तो उसे कॉस्ट ज्यादा पड़ती है एंड उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, इसीलिए मर्चेंट हम ये अग्री नहीं करते थे कि वो सेट को यूज करे। एंड नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, मतलब अगर हमें ये सेट का यूज करना है तो क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है विच विल एक्ट एज एन ई वॉलेट, तो वहां पे क्लाइंट साइड सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती थी, राइट। सो दीज आर द रीजंस कि क्यों सेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया, दो इतनी सारी पब्लिसिटी हुई थी फिर भी वो एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं आया, राइट। सो दीज आर द रीजंस। ओके, now what are the features of set, right? First is कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे कस्टमर को खुद की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को खुद को पहले वेरीफाई कर देना है एंड उसके बाद वेरीफाइड इंफॉर्मेशन वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसका कंफर्मेशन सिर्फ मर्चेंट को जाएगा। मीन्स एनक्रिप्टेड फॉर्म में भी हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ एक कंफर्मेशन जाएगा मर्चेंट को कि ये पर्टिकुलर कस्टमर वेरीफाइड कस्टमर है। सो ओवर हियर इट वाज टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। सेकंड इज इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, अगर हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास जा ही नहीं रही है तो ऑब्वियसली कोई बंदा उसे चेंज ही नहीं करेगा, राइट, उसे टेम्पर ही नहीं कर पाएगा, उसे मॉडिफाई ही नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम हमारी इंफॉर्मेशन सेंड ही नहीं करेंगे तो कोई बंदा उसे टेम्पर ही नहीं करेगा, और जो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो भी हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज ऑल्सो इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, और वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो ओनली द कंफर्मेशन, राइट। हम वहां पे भी हमारे ओरिजिनल डेटा सेंड नहीं कर रहे हैं। So the second feature of SAT is that is integrity of data. Second is कार्ड होल्डर अकाउंट ऑथेंटिकेशन, मतलब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किसका, दोनों का होगा, मर्चेंट का भी ऑथेंटिकेशन होगा एंड कार्ड होल्डर जो है मतलब जिसके पास वो क्रेडिट कार्ड है उसके अकाउंट का भी ऑथेंटिकेशन होगा। दोनों साइड से पहले ऑथेंटिकेशन होगा एंड उसके बाद अगर दोनों को कंफर्मेशन मिलता है तो ही वहां पे ट्रांजैक्शन होगा, राइट। So students, these are the features of SAT, that is confidentiality, integrity and authentication. Authentication हमें यहाँ पे दोनों साइड के रिलेटेड सोचना है, that is कार्ड होल्डर का अकाउंट भी ऑथेंटिकेट होगा एंड मर्चेंट का अकाउंट भी ऑथेंटिकेट होगा, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेट। ओके, अब अगर ये सेट का यूज करके अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे। सो द फर्स्ट इज कार्ड होल्डर होगा, मतलब जो क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो पर्टिकुलर कस्टमर होगा। मर्चेंट होगा कि किसके पास से हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, मतलब सेलर होगा, दैट इज अ मर्चेंट। इश्यूअर मतलब ये क्रेडिट कार्ड किसने इश्यू किया है वो इंस्टीट्यूशन होगी। एक्वायरर मतलब ये क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूशन के पास वो जाएगा, दैट इज एक्वायरर। अनदर इज पेमेंट गेटवे, राइट। पेमेंट गेटवे का मीनिंग क्या होता है कि जिसका यूज करके हम दोनों पार्टीज को वेरीफाई करेंगे, दैट इज पेमेंट गेटवे। एंड अनदर इज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का मीनिंग क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट की भी जरूरत है, तो ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का मीनिंग क्या होगा कि वो कौन सी मतलब वो क्लाइंट को कैसे वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा और कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो तय करेगा, राइट। सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स के अगर हमें सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन करना है। ओके, नाउ सेट के अंदर सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, मतलब कौन कौन सी इवेंट्स अकर होगी अगर हम सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करना है तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रिलेटेड अकाउंट होना चाहिए। लाइकवाइज अगर हमें सेट का यूज करना है तो पहले कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड अकाउंट बैंक के पास से लेना पड़ेगा कि जो सेट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सपोर्ट करता है। अगेन आई रिपीट, ऐसा अकाउंट कि जो सेट सपोर्ट करता है एंड अलोंग विद दैट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सपोर्ट करता है।
एक बार अगर कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड अकाउंट मिल जाता है बैंक के पास से कि जो ये दोनों चीज सपोर्ट करती है, देन उसके बाद क्या होगा, कस्टमर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा विच इज साइंड बाय द बैंक। मैंने पहले ही बोला कि वहां पे सर्टिफिकेट चाहिए क्लाइंट के पास, राइट। सो दैट इज द थिंग। सेकंड स्टेप क्या होगा, कस्टमर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा बैंक की तरफ से साइन किया हुआ, राइट। नेक्स्ट, मर्चेंट अगर ये सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो मर्चेंट के पास भी खुद के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगेन आई रिपीट, अगर मर्चेंट ये सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो मर्चेंट के पास भी ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, राइट। इन शॉर्ट, अब ये थ्री स्टेप्स के अंदर क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है कस्टमर के पास भी बैंक का साइन किया हुआ डिजिटल सर्टिफिकेट है एंड मर्चेंट के पास भी सर्टिफिकेट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर मर्चेंट के पास ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगेन आई रिपीट, कस्टमर मर्चेंट के पास ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक बार कस्टमर मर्चेंट के पास ऑर्डर प्लेस कर देता है, उसके बाद क्या आएगा, मर्चेंट क्या करेगा, मर्चेंट कस्टमर को दो चीज सेंड करेगा। फर्स्ट, खुद की पब्लिक की सेंड करेगा एंड खुद का जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी सेंड करेगा। अगेन आई रिपीट, मर्चेंट कस्टमर को क्या सेंड करेगा, जब कस्टमर मर्चेंट के पास एक ऑर्डर प्लेस करता है तो मर्चेंट की ड्यूटी है कि मर्चेंट को खुद की पब्लिक की और खुद के सर्टिफिकेट की कॉपी कस्टमर को सेंड करनी है, ताकि कस्टमर क्या कर सके, कस्टमर ये वेरीफाई कर सके कि ये जो स्टोर के ऊपर से ये बाई कर रहा है, मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो वो यूज कर रहा है, कि जिसका यूज करके वो कोई भी प्रोडक्ट बाई कर रहा है, वो वेरीफाइड एप्लीकेशन है, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से वो वेरीफाइड स्टोर है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, मर्चेंट ने कस्टमर को ये दोनों चीज सेंड की, तो अब कस्टमर की ड्यूटी है कि वो मर्चेंट को खुद का सर्टिफिकेट सेंड करे, ऑर्डर की डिटेल सेंड करे इन अनएनक्रिप्टेड फॉर्म एंड बैंक अकाउंट डिटेल सेंड करे इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। अगेन आई रिपीट, एक बार मर्चेंट खुद की पब्लिक की और सर्टिफिकेट सेंड करता है, उसके बाद कस्टमर खुद का सर्टिफिकेट, खुद की बैंक डिटेल इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, और ये एनक्रिप्शन किससे होगा, बैंक की पब्लिक की से होगा, एंड अलोंग विद दैट ऑर्डर की डिटेल्स की जो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, मतलब कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में उसे बाई करनी है। ये थ्री इंफॉर्मेशन कस्टमर किसे सेंड करेगा, मर्चेंट को सेंड करेगा। आफ्टर दैट अब मर्चेंट की ड्यूटी है कि उसे ये पेमेंट ऑथोराइजेशन इनिशिएट करना है, राइट। अगेन आई रिपीट, आफ्टर दैट मर्चेंट की ड्यूटी है कि उसे ये पेमेंट ऑथोराइजेशन इनिशिएट करना है। सो मर्चेंट क्या करेगा, बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि ये पर्टिकुलर पेमेंट की रिक्वेस्ट जो आई है उसे ऑथोराइज करो, राइट। और ये कैसे होगा, मर्चेंट जो भी कस्टमर की डिटेल्स उसके पास आई है वो बैंक को डायरेक्टली सेंड कर देगा। इट मीन्स मर्चेंट कौन कौन सी चीजें सेंड करता है, पेमेंट डिटेल्स के जो ऑलरेडी एनक्रिप्टेड फॉर्म में है विथ बैंक्स पब्लिक की, लेकिन यहाँ पे किसकी बैंक की पब्लिक की है, कस्टमर की बैंक की पब्लिक की है। सेकंड, कस्टमर का बैंक अकाउंट डिटेल्स दैट इज एनक्रिप्टेड विथ अगेन बैंक्स पब्लिक की। ये दोनों चीज मर्चेंट बैंक को सेंड करेगा ताकि ये पेमेंट को ऑथोराइज कर सके। कौन कौन सी चीजें, फर्स्ट पेमेंट डिटेल्स एंड सेकंड कस्टमर का बैंक अकाउंट, बट बोथ आर इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। और वो एनक्रिप्शन किससे हुआ है, बैंक की पब्लिक की से हुआ है। किसकी बैंक की पब्लिक की से, कस्टमर के बैंक की पब्लिक की से ये एनक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। इन शॉर्ट, मर्चेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मर्चेंट को क्लाइंट के पेमेंट रिलेटेड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स पता नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, राइट। ओके, अब बैंक क्या करेगा, उसके पास जो ऑथोराइजेशन की रिक्वेस्ट आई है तो वो ऑथोराइज अगर है तो बैंक मर्चेंट को कंफर्मेशन सेंड करेगा। अगेन आई रिपीट, बैंक मर्चेंट को कंफर्मेशन सेंड करेगा और वो कंफर्मेशन भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, राइट। वो कंफर्मेशन भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। उसके बाद मर्चेंट क्या करेगा, मर्चेंट विल सेंड क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को वो क्या सेंड करेगा, जो बैंक का रिस्पॉन्स आया है वो क्लाइंट को सेंड कर देगा। अगेन आई रिपीट, जो बैंक का रिस्पॉन्स आया है वो क्लाइंट को सेंड कर देगा।
लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मार्क करनी है। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे हमने देखा, वहां पे बैंक सेंड करता है मर्चेंट को कंफर्मेशन, एनक्रिप्टेड है। किससे एनक्रिप्टेड है? विथ मर्चेंट्स पब्लिक की, मतलब मर्चेंट की पब्लिक की का यूज करके कंफर्मेशन एनक्रिप्ट हुआ है कि जो बैंक ने मर्चेंट को भेजा। अब उसके बाद मर्चेंट जो क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है जो ऑलरेडी एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, राइट। अब उसको डबल एनक्रिप्शन होगा, राइट। किससे? क्लाइंट की पब्लिक की से वो फिर से एनक्रिप्ट होगा। मतलब एक बार वो मर्चेंट की पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ, सेकेंड टाइम वो क्लाइंट की पब्लिक की से वो एनक्रिप्ट होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? वो एनक्रिप्शन हो गया, वो कंफर्मेशन क्लाइंट के पास चला गया। अब मर्चेंट जो भी गुड्स हमने परचेज किए हैं या फिर जो भी सर्विस हमने परचेज की है वो कस्टमर को सेंड करेगा। एंड उसके साथ साथ मर्चेंट बैंक को ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सेंड करेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, मर्चेंट कस्टमर को गुड्स या सर्विस तो भेज ही देगा, लेकिन अलोंग विद दैट मर्चेंट विल सेंड द बैंक अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। लेकिन वो किससे एनक्रिप्ट करके वो सेंड करेगा? बैंक्स की पब्लिक की का यूज करके वो एनक्रिप्ट करके वो सेंड करेगा। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेट के अंदर मर्चेंट की भी पब्लिक की है, क्लाइंट की भी पब्लिक की है और बैंक की भी पब्लिक की है, राइट। एंड आफ्टर दैट जैसे बैंक को पता चलता है कि मर्चेंट ने ये गुड्स या फिर सर्विस शिप कर दिया है, तो बाद में बैंक क्या करेगा? वो जो भी पेमेंट करना है वो ट्रांसफर कर देगा। किसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा? टू मर्चेंट अकाउंट, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि कैसे सेट का यूज करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक बार हम कोई भी सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे वहां पे। अगेन आई रिपीट, इतने सारे स्टेप्स वहां पे परफॉर्म होंगे, राइट। तो सेट का यूज करके ट्रांजैक्शन होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज सेट।